नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। वोटों की बारात का वक्त हो चला है। आज 2 दशकों की सबसे बड़ी खबर हमारे पास है। वोटों की बारात में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद मायावती कैसे नहीं बच पाई, सवालों से जी न्यूज के बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले बड़ी 25 खबरें वहां जहां पर हो रहे हैं विधानसभा चुनाव। बीएसपी में शामिल हुए बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी, लखनऊ में मायावती की मौजूदगी में बीएसपी की सदस्यता ली। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अंसारी परिवार के बीएसपी में शामिल होने का ऐलान किया। मायावती ने मुख्तार के भाई और बेटे के टिकट की घोषणा की। मुख्तार अंसारी मऊ से, उनके भाई सिकबतुल्ला गाजीपुर से और मोहम्मदाबाद सीट से और मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी घोसी से चुनाव लड़ेंगे। मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का पिछले साल शिवपाल यादव के एसपी प्रदेश अध्यक्ष रहते समाजवादी पार्टी में विलय हुआ था, जिससे अखिलेश नाराज थे। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव ने बाहुबली नेता से दूरी बनाते हुए उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद अंसारी ने मायावती का हाथ थाम लिया। 28 जनवरी को बीजेपी यूपी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में जारी करेंगे घोषणा पत्र। 29 जनवरी को अखिलेश यादव और राहुल गांधी की लखनऊ में होगी मुलाकात। अखिलेश राहुल कर सकते हैं जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जनपद के बासपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी यशपाल आर्य के नामांकन कार्यक्रम में हुई 2 गुटों की अंधाधुंध फायरिंग। यशपाल आर्य के कार्यक्रम के आरोप में सुरेंद्र सिंह नामधारी, कुलविंदर सिंह किंदा समेत 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। भगत सिंह कोश्यारी का हरीश रावत पर हमला। कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से बौखलाए रावत। हरीश रावत आजमा रहे हैं फायरिंग जैसे हथकंडे। किन्नर समाज ने विधानसभा चुनाव में सियासी पार्टियों के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रत्याशी की छवि के आधार पर अपना वोट देने का निर्णय लिया। श्री चमकौर साहिब के अकाली दल के उम्मीदवार जस्टिस निर्मल सिंह के लिए सुखबीर सिंह बादल ने किया चुनाव प्रचार। आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। विनय कटियार के बयान पर अनुप्रिया पटेल ने जारी किया अफसोस। कहा, तकलीफ होती है, सोचती हूं कि राजनीति कितनी खोखली हो गई है। पंजाब में लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस का अकाली दल पर हमला। हम सेवा करके जीतेंगे चुनाव, अकाली दल ने पंजाब को लूटा। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का बयान। आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा दुनिया को दिखा। केजरीवाल के करीबी पर भ्रष्टाचार के आरोप। होशियारपुर के मुकेरिया में बीजेपी अकाली दल गठबंधन उम्मीदवार अरुणेश शाकिर के लिए राजनाथ सिंह ने की रैली। बारिश की वजह से पूरा नहीं कर पाए अपना भाषण। पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बढ़ गया है गुस्सा। कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी पर मीडिया में लगाया आरोप। पंजाब की जलालाबाद में सुखबीर और हरसिमरत कौर ने मांगे वोट। भगवंत मान पर अकाली दल का तीखा हमला। टिकट बंटवारे से नाराज बीजेपी नेता सुंदरलाल दीक्षित और रामबाबू द्विवेदी बीजेपी दफ्तर के बाहर केशव प्रसाद मौर्य के कार के नीचे लेटे। यूपी चुनाव में पैसे का खेल रोकने की कोशिश जारी है। आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 84 करोड़ 21 लाख रुपए की रकम जब्त हो चुकी है। आगरा में 95 साल की बुजुर्ग महिला ने भरा नामांकन। खेरागढ़ सीट से जलदेवी चुनावी मैदान में। यूपी के बिजनौर में बस स्टैंड के पास मोर्टार सेल मिलने से हड़कंप, जारी है पुलिस की जांच। जिसे ध्यान में रखकर ही आज पुणे इनको बीएसपी में शामिल किया जा रहा है। गुंडों की छाती से उतर गया हाथी।
जो मायावती अब तक बहन जी एक सवाल है आपसे। आप लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की बात करती हैं और आपका ये नारा है कि हम गुंडों को हटाएंगे, कानून राज कायम करेंगे, और आज आप दबंग छवि, माफिया छवि के मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल करा रहे हैं, मऊ से टिकट दे रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि मायावती आपके पास आप किस आधार पे कह सकते हैं कि वो माफिया है या बाहुबली है, किस आधार पे कह सकते हैं? बहन जी 2014 के जो उनका हलफनामा है, जो उन्होंने अपना डाला है, उसमें हलफनामे में उन्होंने अपने उनके ऊपर। आपको ये मालूम है कि जिनका मैंने नाम गिनाया अभी वो कौन सी छवि वाले लोग हैं, जिनमें से आधे लोग। बहन जी इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप तो स्वच्छ छवि की बात करती हैं। मेरी बात सुनो, जिनमें से आधे लोग सपा में हैं और आधे लोग भाजपा में हैं और बीजेपी का नहीं मैं जो आपको मेरी बात सुन लो। बीएसपी में पहली बात तो हमारी पार्टी जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं उनको बीएसपी में नहीं लेती है, और लेकिन उनको सुधरने का भी मौका जरूर देती है। यदि उनमें से कुछ लोग गलत संगति की वजह से, यानी कि कुछ लोग भले होते हैं, गलत संगति की वजह से तो वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। क्या बहन जी मुख्तार जी भले इंसान हैं? मुख्तार अंसारी के बारे में मैंने आपको बताया कि उनके बारे में जो खास तौर से जो आरोप लगाए गए हैं और जो उन्होंने जो सन 2005 का मैंने हवाला दिया है, उसके बारे में मैंने काफी कुछ डिटेल में बता दिया, उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। हमने आपसे वादा किया था कि चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले, हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको इसी प्रोग्राम में मिलेगी, और वो आज हुआ है। मायावती जो कभी भी सवालों का जवाब नहीं देती, आज बच नहीं पाई। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे के जवाबों में किस तरह से दलील देती हुई नजर आई, जैसे वो गंगा जल, और अगर उनसे कोई मिल जाए तो उसकी छवि पाक साफ हो जाती है। तो 6 साल बाद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को फिर से बीएसपी में एंट्री मिल गई है। 2010 में जिस मायावती ने मुख्तार अंसारी को क्रिमिनल रिकॉर्ड के चलते पार्टी से बाहर कर दिया था, आज उन्हीं मुख्तार अंसारी को मायावती ने जैसे गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर दिया। लेकिन इसके पीछे एक सियासी सच्चाई है, वो इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। क्या है ये सियासी सच्चाई, और सच्चाई की इस रिपोर्ट को जरा आप समझिए। मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। गुंडों की छाती पे बटन दबेगा हाथी पे, गुंडों की छाती पे बटन दबेगा हाथी पे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती, जो अब तक ये नारा बुलंद कर रही थी कि चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबा हाथी पर, अब उन्हीं की पार्टी में माफिया हाथी पर सवार हो रहे हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार ने, पूरे परिवार ने बीएसपी के झंडे व बैनर के तले एमपी व एमएलए आदि के चुनाव भी लड़े थे, ये भी आप लोगों को जानकारी है। लेकिन कुछ समय के बाद सपा के दबाव में आकर फिर इनको बीएसपी से अलग होना पड़ा, और जिसका इन्होंने अब पश्चाताप भी किया है, जिसे ध्यान में रखकर ही आज पुणे इनको बीएसपी में शामिल किया जा रहा है। मायावती और मुख्तार अंसारी का सियासी साथ वैसे नया नहीं है। माफिया मुख्तार अंसारी और उनके परिवार को टिकट देने के लिए बसपा ने मऊ की 2 और गाजीपुर की 1 सीट पर पहले से घोषित किए गए 3 कैंडिडेट्स के टिकट कैंसिल कर दिए। मुख्तार ने पहला विधानसभा चुनाव 1996 में बसपा की टिकट पर ही जीता था। 2009 का लोकसभा चुनाव उन्होंने बनारस से मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ लड़ा। साल 2009 से पहले मायावती को 2 बार छोड़कर मुख्तार अंसारी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन अभी तक मायावती मुख्तार अंसारी पर लगे आरोपों को फर्जी बता रही थी और मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा। मऊ सदर विधानसभा की सीट से वर्तमान सिटिंग एमएलए मुख्तार अंसारी को टिकट दिया जा रहा है, और साथ ही घोसी की सीट से इनके अपने खुद के बेटे अब्बास अंसारी को इनको भी टिकट दिया जा रहा है, तथा गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद विधानसभा की सीट से इनके बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी, जो वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं, इनको भी यहां से टिकट दिया जा रहा है। 2009 में मुख्तार अंसारी बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से लोकसभा चुनाव हार गए थे, जिसके बाद मायावती के लिए मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा से माफिया बन गए थे।
और साल 2010 में मुख्तार अंसारी को क्रिमिनल रिकॉर्ड के चलते बीएसपी से बाहर कर दिया गया था। मुख्तार अंसारी पर बीजेपी विधायक समेत 6 लोगों की मर्डर का आरोप है। 2 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोप है। महाराष्ट्र में डॉन मुन्ना बजरंगी के साथ क्राइम सिंडिकेट चलाने का आरोप है। प्रतिबंधित विदेशी शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन पर टाड़ा चल रहा है। 2005 में मऊ में दंगे भड़काने का आरोप है। पूर्वांचल के कोयला व्यवसायी रुंगटा के अपहरण का आरोप है। बीएसपी विधायक रहते हुए बेंगलुरु में किडनैपिंग और मर्डर कराने का आरोप है। 1996 में एसएसपी उदय शंकर की हत्या की कोशिश का आरोप और उसके साथ सरकारी ठेके, शराब के ठेके, कोयला के ठेकों में कई लोगों को धमकाने का आरोप है। हम उस पार्टी को समर्थन करेंगे जो सांप्रदायिक ताकतों को हराने में सबसे आगे होगी। ये हमारा फैसला है। सभी सेकुलर लोगों से बातचीत चल रही है। अब ये भी समझना जरूरी है कि जिस मुख्तार अंसारी को मायावती ने क्रिमिनल रिकॉर्ड के चलते पार्टी से बाहर निकाल दिया था, क्या वो मुख्तार अब मायावती के लिए पाक साफ हो गए हैं या फिर ये कुछ और ही चुनावी गणित है? ये गणित आपको अब समझाते हैं। मायावती ने इस बार ब्राह्मण दलित के समीकरण से हटकर मुस्लिम दलित की सोशल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाया है। इस बार बीएसपी ने पहली बार 97 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बीएसपी ने कुल 149 सीटों में से 50 सीटों पर मुसलमानों को टिकट दिया है। मुसलमान मायावती की पसंद क्यों बन रहे हैं, इसके पीछे की कहानी भी हम आपको बताते हैं। दरअसल यूपी की 403 विधानसभा सीटों में 73 सीटों पर 30% मुस्लिम आबादी है। यूपी में 38 जिलों और 27 संसदीय सीटों पर मुसलमान वोटर्स की निर्णायक भूमिका है। लेकिन यूपी विधानसभा में 200 से ज्यादा सीटें ऐसी है जहां मुसलमान वोटर 10% से ज्यादा हैं, जबकि 125 विधानसभा सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। तो क्या इन्हीं मुसलमान वोटर्स को लुभाने के लिए मायावती ने मुख्तार अंसारी से यारी की है? गुंडा तत्वों को, माफिया तत्वों को, अपराधी तत्वों को अपनी पार्टी में वो जगह दे रही हैं, तो उनको जनता को भी जवाब देना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए उनकी संकल्प शक्ति कहाँ गई है जब वो खुद गुंडा तत्वों के भरोसे इस चुनाव मैदान में जा रही है। जाहिर है गणतंत्र के अंदर ये सियासत का गणतंत्र है, यानी बंदूक का तंत्र, जहां माफिया हिताए, राजनीति को सुहाए। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। अब वक्त हो गया है माइक के लाल का, जहां हम आज आपको पंजाब के जालंधर लेकर जाएंगे। यहां नवजोत सिंह सिद्धू एक रैली के दौरान माइक के लाल बन गए। सिद्धू कैसे बने माइक के लाल, आप खुद ही देखिए। समाधान दे रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ। आई एम ट्राइंग टू गिव यू सॉल्यूशंस। मैं कोई केजरीवाल साहब वांगू न्याणे वांगू रो नहीं आया, ऐ रोंदा रहंदा। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਜੋ ਚੁੰਗਣੀ ਪਾਓ, ਚੁੰਗਣੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਾਈ ਹਾਈ ਹਾਈ, ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ। ਆ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਘਿਓ